आज आगरा में हूँ और आगरा में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगरा का माहौल क्या है। आगरा में 2 लोकसभा सीट आती हैं। आगरा लोकसभा सीट जिससे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बीजेपी के प्रत्याशी है, बीएसपी से यहाँ पर पूजा अमरोही है और समाजवादी पार्टी से सुरेश करदम है। ऐसे ही अगर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी से राजकुमार चार है। इसके अलावा बीएसपी की बात की जाए तो रामनिवास शर्मा है और समाजवादी पार्टी से गठबंधन से भी वहां से एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा गया है। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात ये होती है कि 7 तारीख को चुनाव है। ऐसे में जनता किसे चुनती है। क्या नाम आपका? कुणाल। कुणाल, ये बताओ इस बार क्या चल रहा है चुनाव में, माहौल क्या है? हाँ ठीक है साहब, बस लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं। चाय पे चर्चा तो हम भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ये तो मोदी जी आएंगे साहब। मोदी जी ने काम अच्छा कराया है। हाँ जी सर, सारे काम अच्छे हो रहे हैं उनके नेतृत्व में। हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। हाँ जी सर। इसलिए हाँ जी, ज्यादा जो लोग जब चर्चा करने आते हैं वो जब यही चर्चा करते यही चर्चा करते हैं, मोदी जी। जी सर, बना हुआ है सब मोदी का। चलिए यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नियामत खान। नियामत जी बताओ क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव इस बार साइलेंट सा है, कुछ सुगबुगाहट नहीं है। बाजारों में ना प्रत्याशी दिख रहे हैं, न कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। जहाँ तक ग्राउंड लेवल पे कोई भी प्रत्याशी आपको दिखाई नहीं दे रहा है बाजार में कि कौन कहाँ पर क्या है। इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। चुनाव का कुछ भी साइलेंट मोड पे इस टाइम चुनाव। साइलेंट वोटर है वैसे है? अच्छा, मुकाबला लग रहा है आपको विपक्ष है सामने टकराव में? विपक्ष गठबंधन है, हो सकता है अच्छी इस बार तैयारी है गठबंधन की भी, और हो सकता है कि गठबंधन अच्छी सीट निकाले इस बार। अच्छा, फतेहपुर सीकरी सीट पर भी लगातार प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि गठबंधन इस बार बाजी मारेगा, कुछ मुकाबला करेगा? जी, अभी इसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है, ये तो समय ही बताएगा साहब। इस समय माहौल क्या है वैसे पूरे प्रदेश का, वैसे देखा जाए तो? माहौल तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा ठंडा ही लग रहा है इस बार। लहर नहीं दिख रही है मोदी योगी की? हाँ नहीं, मोदी जी की लहर तो दिख रही है, बाकी और कोई वैसा जो माहौल है वो ठंडा ही है ओवरऑल। हाँ हाँ। तो चलिए देखिए यहाँ बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? भोगीपुरा सागंज आगरा। भोगीपुरा से। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में आपको यहाँ पर? चुनाव देखिए कैमरे तो देखिए जो है वो तो चुनाव का क्या करना है। चुनाव तो जो जीतेगा वो जीतेगा, सरकार जिसके लिए काम करेगी बात करें। सांसद भी तो आप ऐसा चुनेंगे ना जो क्षेत्र के लिए काम करे? सांसद तो सभी बढ़िया हैं, कोई ऐसा नहीं हो सांसद बेकार हो। हाँ, तो रुख क्या लग रहा है इस बार, मोदी योगी या गठबंधन? मोदी योगी। मोदी योगी वही टक्कर में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? देखिए, इस बार अगर हम आगरा की बात करें तो यहाँ से 100% बीजेपी की सीट निकलनी है और वो राष्ट्र हित में भी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को एकजुट करके रख सकती है। उसने अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का, धारा 370 उन्होंने उठवाई, सीएए कानून लागू किया, राम जन्मभूमि जो 500 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, एक हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था, वो मंदिर का शिलान्यास, मतलब सिर्फ झूठे वादे नहीं किए। पहले लोग कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बता के मंदिर का शिलान्यास पुनर्निर्माण भी कराया और उसका शिलान्यास भी किया, साथ में उसको बनवाया भी, साथ में उसमें प्राण प्रतिष्ठा तक भी कर दी। क्या लग रहा है मतलब इस इलेक्शन में चुनावी माहौल क्या लग रहा है? 400 पार तो बीजेपी बोल रही है, तो लग रहा है कि 400 पार हो जाएगी? हाँ बिल्कुल लग रहा है 400 पार हो जाएंगे, क्योंकि जो सर ने बताया उनके राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं और भी उन्होंने जो काम किए हुए हैं, जो वादे किए थे, कोई भी वादा खोखला नहीं था उनको, उन्होंने सारे वादे अपने पूरे किए हैं। लेकिन प्रचार तो विपक्ष की तरफ से नहीं, प्रचार तो चल रहा है, लेकिन आज की डेट में जो बीजेपी काम कर रही है, सर बुराता का मतलब जो समीकरण है वो सारे मतलब पहले से मतलब चेंज है। 400 पार तो 400 एटलीस्ट 400 पार आने ही चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो, वोट सीधा मोदी जी को ही जाना है। कैंडिडेट चाहे राजकुमार चाहर जी हो, चाहे एसपी सिंह बघेल हो, लेकिन जनता का वोट सीधा मोदी जी को है। मतलब जनता भले ही उनसे नाराज हो, वो अगर क्षेत्र में नहीं गए हो, लेकिन योगी मोदी पर वोट जा रहा है, तो ये सीटें तो हम मतलब आपका कहना कि ये जीत रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बात हो रही है। बिल्कुल कम से कम 75 सीट निकाल देंगे बड़े आराम से। जिस तरह से योगी सरकार अपनी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, जो उनके अपने सारे मुद्दे हैं जो विकास की तरफ ले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक, और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये युवा लड़कों की जो जोड़ी है, राहुल अखिलेश, ये तो पता ही नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं। आप बताओ क्या लग रहा है माहौल चाय पे?
देखिए साफ सी बात है, अगर आप चार देखेंगे 90% लोगों का कहना बीजेपी का ही है। और जैसा आप देख रहे हैं, वादों की बात की जाए, मेट्रो आपसे पहले आई थी क्या आगरा में? आप देख ही रहे, गंगा जल भी आगरा में है, रोड साफ है, रोड बड़े हैं, पुलिस प्रशासन का भी आप देख ही रहे हैं इस समय किस तरह से व्यवहार है, सुरक्षा की प्रति भी है, व्यवहार भी बहुत अच्छा हुआ है पहले से। आप यातायात के नियमों को देखेंगे, वो भी अच्छे हुए हैं, एज कम्पेयर टू दिल्ली के बराबर के नियम यहाँ पे लागू हैं। तो आप हर क्षेत्र में देखें विकास है। तो आपका क्या कहना है? अमित, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव। अच्छा, तो अमित जी आप वकील भी हैं जी। तो युवा वकील क्या चाहता है इस बार चुनाव में? थोड़ा आगे निकला है। जरूर जरूर। देखिए, युवा वकील हाईकोर्ट हमारी पहली प्राथमिकता थी। हाईकोर्ट हम आगरा में चाहते थे। पुरानी कमेटियों की रिपोर्ट भी खंडपीठ की मांग का था। वर्तमान सांसद महोदय ने आज दिन तक इस मुद्दे को नहीं उठाया, जिसके कारण अधिवक्ता समाज में भी शुरू से मांग रही है और शुरू से मांग रही है, पहली मांग रही है। एजेंडे में रहने के बावजूद भी इस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा नहीं है इस ओर कार्य करने की। चुनाव के इस एक मांग को लेकर आप बीजेपी को कैसे कर सकते हैं विकास की दृष्टि से? देखिए, विकास की दृष्टि से विकास उस चीज को कहा जाता है जहां जनता को कोई लाभ मिले। आज आप देखें, क्षेत्र में ज्यादातर शिक्षित बेरोजगार बैग टांग के घूम रहे हैं। उनको रोजगार के संसाधन नहीं है, उनको रोजगार नहीं है। जहां रोजगार नहीं होगा वहां आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? दूसरी बात, अगर रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप बेरोजगारों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। उनको बेरोजगारी के मुद्दे से अलग हटाने के लिए एक नया राग दे दिया गया, हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करा दिया गया। आज किसी भी युवा को अगर आप देखें तो वो युवा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामों में सबसे पहले धारा 370 और हिंदुत्व का मुद्दा सबसे पहले बोलता है। मगर इन दोनों मुद्दों से जनता को क्या मिला है? अभी यही लगातार निवेदन अपने दर्शकों से करूंगा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो तीसरा चरण आगरा में है और करीब जो जितनी भी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होना है, हम सभी से निवेदन करते हैं कि मतदान जरूर करें। और एक मतदान करना हमारा अधिकार होता है, वोट डालना हमारा अधिकार होता है। तो अगर आप वोट डालेंगे तो एक अच्छा नेता, अच्छा सांसद आप चुन सकेंगे, अपने देश का अच्छा प्रधानमंत्री चुन सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।